हाय माया। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। बैठने को नहीं कहोगी? बैठो। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ विशाल? एक्चुअली वो काफी दिनों से तुम ऑफिस नहीं आई ना, सोचा कि तुम्हारा हालचाल पूछ लूं। उसके लिए घर आने की क्या जरूरत थी? तुम फोन भी तो कर सकते थे। हाँ वो तो है, लेकिन मैंने सोचा कि यस विशाल। माया, यू कांट हैव दिस चाइल्ड। ये बच्चा गिरा दो, राइट? नहीं माया, आई मीन तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये बच्चा मेरा है, कोख मेरी है। तुम कौन होते हो इस बात का फैसला करने वाले कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा या नहीं? मैं इस बच्चे का बाप हूं, डैम इट। और रियली बहुत खुशी हुई मुझे ये बात जानकर मिस्टर विशाल मल्होत्रा, एंड आई रियली लव यू फॉर दिस। मैं जानती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ोगे। सो कम ऑन, दुनिया को भी ये बात बता देते हैं कि तुम इस बच्चे के बाप हो। कम ऑन। नहीं माया, माया तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो फिर यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? बांदी, रखेल लॉकी। गुड शॉट मिस्टर विशाल मल्होत्रा। मैं कोई खिलौना नहीं जिसे तुम खेल कर एक कोने में रख दोगे। मैं एक हार्ड मास का पुतला हूँ जिसकी सांसें चलती हैं, जिसमें खून दौड़ता है। मेरे भी कुछ सपने, कुछ अरमान हैं जिन्हें तुम रौन कर तो चले गए हो। अब मैं उन्हें समेटने की कोशिश कर रही हूँ। तुम उन्हें भी छीन लेना चाहते हो? नो मिस्टर विशाल मल्होत्रा, I won't let you do that. ये बच्चा मेरे जीने का सहारा है और जीने का हक मुझे भी है। मिस्टर विशाल मल्होत्रा, मैं माया मल्होत्रा को बन के ही रहूंगी। हेलो मिस्टर करण। अरे मिस्टर सहाय, आइए बैठिए ना। थैंक्स। करण, मैंने तुम्हारे कंसेप्ट के बारे में बहुत सोचा। फिर क्या फैसला है आपका? अ ब्रिलियंट आइडिया, इनफैक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे यकीन है कि इस कैंपेन के बाद हमारा ब्रांड टॉप लाइन ब्रांड होगा। ओ हाँ, मैं ये चेक तुम्हें देने के लिए आया था। अब थैंक्स मिस्टर सहाय, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी? नो 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 मिस्टर करण, रखो। मिस्टर सहाय, बस इतना? यू आर नॉट हैप्पी? देखिए मिस्टर सहाय, एडवांस में कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, और फिर आपका कैंपेन भी इतना बड़ा है कि। ओह नो, सॉरी मिस्टर करण, मैं बताना भूल गया कि ये तुम्हारे कंसेप्ट की रकम है। इनफैक्ट बाकी का काम मैं तुमसे नहीं करवा रहा। क्या? आपको क्या लगता है दुबे जी, मामला कुछ ज्यादा ही नाजुक है? फिर भी और कितने दिन? अगर यही हाल रहा तो 1 हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। चलो शुक्र है, लेकिन दुबे जी, इस गरीब दोस्त की इज्जत का ख्याल रखना। जब वो तृष्णा भांजी आए
उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि दीदी का जहर दे दे के ये हाल मैंने ही बनाया है। नहीं पता चलेगा, मगर मुंह बंद रखने की फीस कुछ कम नहीं है। एक बार ये मकान मेरे नाम हो जाने दो दुबे जी, फिर आपकी फीस आपको मिल जाएगी। चलिए ये भी ठीक है, मगर आपकी भांजी आएगी कब? मुझे लेट हो रहा है। आ जाएगी दुबे जी, आ जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं? आइए बैठिए। आइए। मामा जी, क्या हुआ माँ को? कहाँ है वो? आप हंस रहे हैं मामा जी? अब हंसू नहीं तो क्या करूं? दीदी को जरा सी थकान क्या हो गई, तुम्हारी रेखा मामी ने दुनिया को सर पे उठा लिया है। क्या मतलब? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी एग्जर्शन की वजह से उनको वीकनेस आ गई है। मैंने दवाई दे दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा था ना तुमसे, आजकल दीदी कुछ ज्यादा ही सैर सपाटे कर रही है, बस उसी का असर है। मैं तो घबरा ही गई थी मामा जी। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने खामखा तकलीफ की बेटी। नहीं मामा जी, मैं तो वैसे ही आज माँ से मिलने आने वाली थी। अच्छा हरिहर जी, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, सुन लो इनकी, यमदूत से थैंक यू कह रही हैं। जी हाँ करण, मेरे पास वक्त बहुत कम है। फेस्टिवल का सीजन है और मुझे भी अपने पार्टनर्स को जवाब देना है, तो इसलिए मैं ये कैंपेन विशाल की कंपनी से ही करवाऊंगा। आई होप यू वोंट माइंड। मिस्टर साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा ना आपसे, मेरी कंपनी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सारा पेपर वर्क तैयार है, ऑफिस और स्टूडियो के लिए जगह भी देख रखी है मैंने। देख रखी है, खरीदी तो नहीं है ना? और वैसे भी पैसे का बंदोबस्त हो गया तुम्हारा। सॉरी करण, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वेट अ मिनट मिस्टर साहब, वेट अ मिनट। ऑलराइट, आप मुझे 7 दिनों की मोहलत दे सकते हैं? मिस्टर साहब, अगर 7 दिनों के अंदर अंदर मैंने अपना सेटअप तैयार नहीं किया ना, तो आप ये काम किसी से भी करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी मिस्टर साहब, जस्ट 7 डेज प्लीज। ठीक है करण, लेकिन मैं 8वें दिन का इंतजार नहीं करूंगा। ओके? हेलो, हाय रुचिका, क्या कर रही थी? अच्छा, कल सुबह मेरे साथ जॉगिंग पे चल सकती है? ओके, बाय बाय। अरे दीदी अभी तक नहीं उठी। दीदी, दीदी देखो कौन आया है। कृष्णा बेटी आई है, कब से बैठी है तुमसे बात करने के लिए। उठो दीदी। मामा जी, रहने दीजिए, शायद दवा का असर है। हाँ, दवा का ही असर है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ, तुम यहीं रुक जाओ। कोई चीज की जरूरत हो तो रेखा मामी से मांग लेना। अच्छा, दीदी का ख्याल रखना। हेलो। कृष्णा, अरे तुम मुझे बताए बगैर ही चली गई? वो ताऊजी, मामी जी का फोन आ गया था। माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसीलिए मुझे फौरन आना पड़ा। अच्छा, क्या हुआ? नहीं ताऊजी, कुछ नहीं, बस थकान की वजह से वीकनेस हो गई है, पर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा। ताऊजी, ताऊजी विशाल का मूड कैसा है? क्यों, क्या बात हुई? ताऊजी, वो माँ की तबीयत की टेंशन की वजह से मैंने आज उन्हें कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया था। अभी तो वो ऑफिस गया है, शाम को आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ताऊजी, आप प्लीज विशाल को समझाइए, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अरे तू ज्यादा मत सोच। देख,
आज माँ के यहाँ ही रुक जाना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मैं संस्कारी के हाथ भिजवा दूंगा। नहीं ताऊ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप विशाल का ख्याल रखिएगा। नमस्ते ताऊ जी। जीती रहो बेटी। टूट गई माँ। अब तबीयत कैसी है? मेरी छोड़, तू बता, तू विशाल से झगड़ा करके आई है क्या? नहीं माँ, बस उन्होंने मुझसे कुछ कह दिया और मैंने जवाब में कुछ उल्टा सीधा कह दिया, बस और कुछ नहीं। विशाल ने तुझसे झगड़ा किया पहले? उस फरामोश ने? माँ, तूने उस आदमी के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपनी खुशियां भूलकर उसकी जिंदगी संवारने में लग गई। अपनी जज्बात को दांव पर लगाकर तूने उससे शादी कर ली, यहाँ तक कि उसके बच्चे की माँ बनने को भी तैयार हो गई। और उसने तेरे साथ ऐसा सलूक किया। माँ, आज आप विशाल के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यही तो रोना है बेटा। आज बोल रही हूँ, पहले नहीं बोला। मैं सोचती थी कि विशाल बहुत भोला है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा क्या कर दिया विशाल ने माँ? बहस ही तो की है उन्होंने, बस और कुछ नहीं। बस और कुछ नहीं? बस इतना ही? और क्या किया है विशाल ने? उसने माया के बारे में तुझे कुछ भी नहीं बताया? माया के बारे में? क्या बात है माँ? माँ, आपको मेरी कसम, बताइए क्या बात है? सब्जी दे भैया। नहीं बस। ताऊ जी, हम देख के आते हैं माली ने खाना खाया कि नहीं। आज ऑफिस में दिन कैसे गुजरा? जी ठीक था। क्यों? नहीं, ऐसे ही बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं तो। विशाल, लगता है उसने कुछ कड़वी बात कह दी तुमसे। जी? वो बहुत शर्मिंदा है। उसने फोन पे बताया मुझे। उसने आपको फोन किया? क्यों? मैं उसे फोन नहीं कर सकता? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मैं जानता हूं। तो माफ कर दे। ताऊ जी, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं वो मुझसे बात करेगी या नहीं। आई लव हर ताऊ जी। क्या? फिर से कह, फिर से दोहराना ये बात, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ताऊ जी, आई लव हर वेरी मच। मैं ताऊ जी, भाभी आ गई। ताऊ जी, अरे बहू, मैंने तो सोचा था तू एक दिन माँ के पास रहेगी। बहन जी की तबीयत कैसी है? ठीक है। अभी हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। ये कह रहा था, वही बात बता ना। चल चल। अरे मेरे हाथ तुला। हमारी क्या जरूरत है? अरे चल ना।
आपकी हिम्मत कैसे हुई विशाल? बोलिए विशाल। आपकी पत्नी आपसे सवाल पूछ रही है। वो बदसात लड़की आपके बच्चे की मां कैसे बनने वाली है विशाल? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। कैसे बात नहीं करना चाहते विशाल? आपको शर्म नहीं आई ऐसी जलील हरकत करते हुए? और वो भी तब जब आपकी पत्नी आपके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ, और अब आप कह रहे हैं कि आपको इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तृष्णा बस, इनफ तृष्णा।